इसी ठगी के मामलों से कैसे बचा जा सकता है? थोड़ी सी जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे क्या? नमस्कार सर। आजकल ठगी के बहुत से लोग शिकार हो रहे हैं और जो फ्रॉड करने वाले हैं वो अपने आप को अलग अलग विभाग के अधिकारी बता करके अपना उनसे जो भी उनका डाटा है, प्राइवेट डाटा है, वो लीक करवा लेते हैं, उनसे ओटीपी वगैरह पूछ के उस तरह से उनसे फ्रॉड कर लेते हैं। कोई भी बैंक अधिकारी अगर किसी अपने ग्राहक को फ़ोन करता है तो वो उनसे कभी भी ओटीपी नहीं पूछता है। तो आप सभी दर्शक साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर कोई भी आपको फ़ोन करता हो और किसी भी बैंक का नाम लेता हो तो उसको कहें कि हम शाखा में जाकर के अपनी पासबुक और उससे हम दिखवा लेंगे, नज़दीक जो भी बैंक होगा, हम टेलीफोनिकली कोई कुछ नहीं बताएंगे। इसी तरह से बचा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि कोई पुलिस अधिकारी बन के आपसे डिजिटल अरेस्ट एक नया वो चल रहा है, उसमें आपको मोबाइल हैक कर लेते हैं और आप हैक नहीं, आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। आपको इतना बिजी कर देते हैं मोबाइल पे कि आपको 2-3 दिन तक, जब तक उनको पैसा नहीं मिलता, वो आपको उसमें बिजी रखते हैं और कहेंगे कि अभी ये कर दो वो कर दो। आपने किसी महिला को फ़ोन किया तो कह देते कि आपका पति का एक्सीडेंट हो गया या किसी केस में पकड़ा गया, पुलिस में है, हमारी कस्टडी में, और वो सामने वाला पुलिस वर्दी में आकर के सामने और वीडियो कॉलिंग पर आपसे बातचीत करवा देते हैं और वो कहेंगे कि बचना है तो आपको ये करना है कि भाई जो भी आपके हम आपका समझौता करवा देते हैं। वहाँ फिर उनके लेन देन की बात शुरू होती है और वो कहते हैं कि आप बैंक जाओ और हम एक नंबर भेज रहे हैं, इसमें पैसे ट्रांसफ़र करवा दो। इस तरह से वो आप लोगों को जाल में फंसा लेते हैं और आप भी उनके झांसे में आ जाते हैं और जोश जोश में आकर के आप बैंक में भी चले जाते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे होते हैं तो नेट बैंकिंग से भी उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें यही बचाव है कि किसी पे भी आप विश्वास ना करें अनजान आदमी पे। और अगर वो किस तरह की बात कहते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया है या कहीं स्मगलिंग में पकड़े गए हैं, तो पहले जिसका भी वो नाम ले रहे हैं वो फ़ोन काट दीजिए और अपने जो भी परिचित का नाम ले रहे हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क करके फिर जानकारी लें। उसके बाद ही कोई भी अधिकारी इस तरह की सूचना आपसे नहीं मांगता है। और इसमें कई बार फ्रॉड करने वाले पूछते हैं कि भाई आपका खाता इनऑपरेटिव हो रहा है। उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन से बैंक में अकाउंट है, वो आप ही से पूछ लेते हैं कि आपका खाता नंबर क्या है। खाता नंबर पूछ लिया, फिर पूछ लेंगे कौन से बैंक में है, फिर पूछ लेंगे कि आपका एटीएम कार्ड है कि नहीं है। एटीएम कार्ड है तो उसका नंबर पूछ लेंगे, उसके पीछे फिर सीवीवी नंबर होता है वो पूछ लेंगे। इतना सारा पूछने के बाद फिर वो कहेंगे कि आपका ओटीपी नंबर बता दो। अगर वो आपने उनको ये सारी बातें शेयर कर ली और ओटीपी बता दिया तो कोई भी आपको फ्रॉड से नहीं बचा सकता है। तो इस तरह से आप किसी भी अनजान आदमी पर विश्वास ना करें और कोई हो तो भी उसको ओटीपी, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, खाता नंबर वगैरह ना बताएं। यही इनसे बचाव। अगर फिर भी किसी के साथ अगर अनहोनी हो जाती है तो एक भारत सरकार का साइबर फ्रॉड का टोल फ्री का नंबर है 1930। अगर कुछ हो जाता है और आपको मैसेज मिलता है कि खाते में फ्रॉड हो गया तो तुरंत आप 1930 पे कंप्लेंट लॉन्च कराएं। अगर 24 घंटे के अंदर आपने कंप्लेंट लॉन्च करवा दी तो 90% आपके पैसे वापस आने के चांस रहते हैं। अगर एक दिन के बाद आप करवाओगे तो उसमें आपके चांस कम हो जाते हैं। तो इसलिए सभी सावधानी रखें, किसी को भी अपने ओटीपी वगैरह ना बताएं, आधार नंबर ना बताएं, खाता नंबर, बैंक का नाम वगैरह किसी को ना बताएं। अगर ये सब बता दोगे तो इसमें कोई भी बैंक वाला आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारी सूचनाएं आप उनको खुद दे रहे हो। तो इस तरह की कोई सूचनाएं किसी को नहीं देनी है। कोई भी बैंक वाला होता है तो वो आपको अगर कोई फ़ोन करता भी है तो सीधा यही कहता है कि आपके खाते में ये कमी है, बैंक आके पूरी कर ले, और बैंक में जाकर के ही अपना काम पूरा करवाएं। 1930 नंबर का टोल फ्री का नंबर याद रखें। इस पर जो भी किसी को हो तो उस पर आप बता दें। इसके अलावा भी बैंकों के भी सबके अपने टोल फ्री नंबर है। आपके पासबुक में भी लिखा होता है, आपके एटीएम कार्ड पे भी लिखा होता है। अगर किसी के साथ अनहोनी हो भी जाए तो बैंक के टोल फ्री पे भी नंबर बता करके अपना खाता फ्रीज करवा सकते हैं, ताकि उसमें जो बचा हुआ पैसा है उसको वो ना निकाल सके। इन दोनों नंबरों पे आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इसी से बचा जा सकता है। थैंक यू।